पैगंबर इब्राहिम, जिन्हें यहूदी ईसाई परंपराओं में अब्राहम के नाम से जाना जाता है, धार्मिक इतिहास की पुस्तकों में एक ऊंचा स्थान रखते हैं और इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी धर्म में सम्मानित हैं। उनकी जीवनी विश्वास, दृढ़ता और दैवीय परीक्षाओं की कहानी है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इब्राहिम का जन्म प्राचीन मेसोपोटामिया में, विशेष रूप से ऊर के कल्दानियों के शहर में व्यापक मूर्ति पूजा के समय में हुआ था। उनके पिता अजर मूर्तियों के बनाने वाले के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। बचपन से ही इब्राहिम ने ऐसी प्रतिमाओं की पूजा करने की बुद्धिमानी पर सवाल उठाया था, जो न तो बोल सकती थीं और न ही मार्गदर्शन कर सकती थीं, जो मनुष्य के हाथों से बनाई गई थीं। उनकी सत्य की खोज ने उन्हें मूर्ति पूजा को त्यागने की ओर प्रेरित किया और वे एक ईश्वर में विश्वास करने की ओर मुड़ गए, जो उस समय एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। इब्राहिम की एकेश्वरवादी विश्वासों ने उन्हें उनके परिवार और उस समय के शक्तिशाली सामाजिक मानदंडों के खिलाफ खड़ा कर दिया। उनकी मूर्तियों को नकारने की घटना ने महत्वपूर्ण संघर्षों को जन्म दिया, विशेष रूप से मूर्तियों के विनाश का। जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चतुराई से सुझाव दिया कि सबसे बड़ी मूर्ति दोषी थी, जिससे उनके समुदाय को इन निर्जीव आकृतियों की पूजा की विडंबना पर विचार करने को मजबूर किया। अपने विश्वासों के कारण इब्राहिम को कठोर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें आग में फेंक दिया गया था, जिससे वे चमत्कारिक रूप से अक्षत निकले। यह घटना उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण थी, जिसने उनके अटूट विश्वास और ईश्वर की उन पर सुरक्षा को प्रदर्शित किया। यह चमत्कार उनके अनुयायियों और यहाँ तक कि उनके विरोधियों के बीच भी उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया, जिससे उनके पैगंबर होने का स्पष्ट संकेत मिला। ईश्वर के आदेशानुसार इब्राहिम ने अपने परिवार और अनुयायियों के साथ अपनी मातृभूमि छोड़कर कनान की यात्रा की, जो दैवीय परीक्षाओं से भरी कठिन यात्रा थी। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने पूजा के स्थान स्थापित किए और एकेश्वरवाद का प्रचार जारी रखा, एक ईश्वर की अवधारणा को फैलाया। इब्राहिम के जीवन की सबसे गहन कहानियों में से एक है उनके पुत्र की बलि देने की इच्छा की दैवीय परीक्षा। इस्लामी परंपरा में यह पुत्र अधिकांशतः इश्माइल माना जाता है, जबकि यहूदी ईसाई कथाओं में यह इसहाक है। आदेश की हृदय विदारक प्रकृति के बावजूद इब्राहिम ने इसे पूरा करने का इरादा किया, लेकिन ईश्वर ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप किया और बलि के लिए एक मेंढा प्रदान किया। यह घटना इस्लामी त्योहार ईद अल अधा में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इब्राहिम की विरासत केवल उनके तत्काल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई राष्ट्रों तक विस्तृत है। उनकी एकेश्वरवाद की प्रतिबद्धता ने इब्राहिमी धर्मों की नींव रखी, जिसने सहस्राब्दियों में अरबों अनुयायियों को प्रभावित किया। पैगंबर इब्राहिम का जीवन अटूट विश्वास, गहन धैर्य और दैवीय इच्छा में पूर्ण समर्पण की कहानी है। उनकी कहानी हमें अपने विश्वासों के लिए खड़े होने के महत्व, धैर्य और लगन के गुणों और अजेय बाधाओं के सामने विश्वास की परम आवश्यकता को सिखाती है। अनेक धर्मों के पितृपुरुष के रूप में उनका जीवन निरंतर विश्वासियों को प्रेरित करता है और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है। उन्हें सच्चाई, धर्मनिष्ठा और ईश्वर की योजना में अडिग विश्वास के गुणों की याद दिलाता है। उनके उदाहरण से विश्वासी सीखते हैं कि सच्चे विश्वास में अक्सर गहन त्याग की आवश्यकता होती है और सच्ची भक्ति ईश्वर के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पण में दिखाई देती है। पैगंबर इब्राहिम की जीवनी केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं फैली हुई है, बल्कि दुनिया भर में अनगिनत उपदेशों, शिक्षाओं और चिंतनों में बार बार सुनाई जाती रहती है। उनका उदाहरण विश्वास की शक्ति और मानवीय आत्मा की परीक्षाओं को दैवीय मार्गदर्शन और धैर्य के माध्यम से पार करने की क्षमता की एक कालातीत गवाही प्रदान करता है।